आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि कौन सी किताबें आप पढ़ें। 10 किताबें रेकमेंड कर रहा हूं, हर किताब को पढ़ना अनिवार्य है। ये किताबें मस्ट रीड किताबें हैं दोस्तों, मस्ट रीड, यू मस्ट रीड। मतलब और सारी किताबें पढ़े ना पढ़ें, ये 10 किताबें तो आप जरूर पढ़िएगा। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है दोस्तों, एंड पिछले 10 साल में जो मैंने 1000 से ज्यादा किताबें पढ़ी हैं उनमें से मैंने 10 सेलेक्ट की है। इसका मतलब इन 10 में जरूर कोई तो बात है। दोस्तों मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं और एक ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजिस्ट हूं। पहली किताब जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा वो है थिंक एंड ग्रो रिच। आपने हजारों बार इस किताब के बारे में सुना होगा, कई वीडियोस में सुना होगा, ऑडियोज में सुना होगा। दोस्तों मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, इस किताब को बाइबल बना लीजिए अपनी। इस किताब को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, एक बार पढ़ के छोड़िए मत। ये कभी मत कहिए कि आपने इस किताब को पढ़ लिया है, ये कभी मत कहिए कि आपको इस किताब के बारे में पता है। मैंने कम से कम 12 से 15 बार ये किताब अभी तक पढ़ी है और अभी भी मैं कहता हूं कि मुझे पूरी तरह से इस किताब में जो लिखा हुआ है अभी तक समझ नहीं आया, मुझे अभी और पढ़ना है। क्योंकि हर बार जब मैं पढ़ता हूं तो एक नया टॉपिक मेरे सामने आता है, एक नई सोच आती है और उसी सोच की जो मैंने पहले पढ़ी है एक नए लेवल की समझ आती है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत ही सिंपल बुक है जो कि आपको बताएगी कि क्यों आपको बड़ा सोचना है, बड़ा सोचने के फायदे क्या होते हैं। हेनरी फोर्ड बड़े बने तो कैसे बने, हेनरी फोर्ड का तरीका क्या था, उन लोगों ने कैसे सोचा जो कि दुनिया को लीड कर रहे हैं, किस किस तरह के एग्जाम्पल्स है। जब आप हर एक चीज को गौर से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार वास्तव में मैं जहां सोच रहा हूं वो अभी बहुत ही छोटी सोच है। थिंक एंड ग्रो रिच एंड हाउ ट्रू इट इज, जो जितना बड़ा सोचता है वो उतना ही बड़ा ग्रोथ करता है। एम आई राइट? सो ये पहली किताब है। दूसरी किताब जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा वो लिखी है मार्क मैनसन ने और किताब का टाइटल है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। दोस्तों हम में से हर एक आदमी आज कंडीशनड है, हमारी दुनिया ने हमें कंडीशन कर रखा है कि हमें ये करना पड़ेगा, हमें ये करना चाहिए, हमें ऐसा बनना चाहिए, हमें इस तरह से रहना चाहिए। इसमें मार्क मैनसन बताते हैं दोस्तों जिंदगी एक मिली है, अपने तरीके से जियो यार। जस्ट बिकॉज दुनिया कह रही है आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिल से ये लगता है तो ही आप करें, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, इस पे हक आपका है। कौन कहता है कि आपको बहुत बड़ा प्रूव करना है, कौन कहता है कि आपको बहुत ज्यादा बड़ा कुछ करना है। मेक श्योर दैट यू डू व्हाट यू लव। अगर आपकी इच्छा है आप बीच पे जाके रहना चाहते हैं और वहीं पे खेती करना चाहते हैं, आप वो करिए। और आपको दिल से लगता है बहुत बड़ा बिजनेस करना है और उस बिजनेस में करोड़ों रुपए कमाने हैं तो आप वो कीजिए। मैंने जब ये किताब पढ़ी तो मुझे अपनी खुद की लिमिटेशंस का एहसास हुआ कि मैं कितनी बार ये सोचता हूं कि लोग क्या कहेंगे और उस कारण से मैं कई सारी चीजें टाल देता हूं, नहीं करता या अपने तरीके से उन्हें खुल के नहीं करता। दोस्तों बहुत ही पावरफुल बुक है, बहुत ही दिमाग को हिट करने वाली बुक है दोस्तों, बहुत अच्छी बुक है, जरूर पढ़िए, जल्दी से जल्दी पढ़िए। इनफैक्ट मैं आपको कहूंगा जब मैंने ये बुक पहली बार हाथ में ली तो मैंने इसे एक सिटिंग में खत्म किया। करीब 200 से 250 पेजेस की बुक है, एक सिटिंग में मैंने इसको खत्म किया। मैं उठ ही नहीं पाया, मतलब मैंने डिनर करने का ब्रेक भी नहीं लिया जब मैं ये बुक पढ़ रहा था। सो इस बुक को पढ़िए, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी लगेगी। टाइटल थोड़ा बहुत इधर उधर है लेकिन फिर भी बुक बहुत अच्छी है। आज का आज इसे पढ़िए, चूकिए मत दोस्तों, क्योंकि ये बुक आपको काफी ग्रोथ दे सकती है और काफी आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स को या इमोशनल डायलेमास को सॉल्व कर सकती है। दोस्तों तीसरी बुक, मैंने देखा है कि अक्सर लोगों के पास एक प्रॉब्लम है, समय को कैसे मैनेज करें। मैं जितने भी बिजनेसमैन से मिलता हूं, जितने भी स्टूडेंट से मिलता हूं, वो कहते हैं सर समय नहीं मिलता, सर करना तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन समय नहीं मिलता। सर सुबह जब घर से निकलते हैं तो ये इतने सारे कामों की लिस्ट होती है लेकिन उनमें से कई इंपॉर्टेंट काम डिले होते रहते हैं, डिले होते रहते हैं, डिले होते रहते हैं। मैं बहुत सारे बिजनेसमैन को दोस्तों कोच करता हूं और उन बिजनेसमैन को मिलने के बाद एक ही चीज समझ में आती है कि जितने भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम होते हैं उनको वो कई बार डिले करते रहते हैं, डेलीगेट करते रहते हैं या उनके ऊपर टाइम से ध्यान नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उनमें समय लगने वाला है, उनमें एनर्जी लगने वाली है। तो यहां पे मैं आपको बुक रेकमेंड करना चाहूंगा, ईट दैट फ्रॉग। ये ब्रायन ट्रेसी ने लिखी है किताब एंड मिस्टर ब्रायन ट्रेसी इस किताब में एक ही चीज बताते हैं कि अगर आपको बहुत सारे काम करने हैं तो उनमें से वो काम सबसे पहले कीजिए जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो या आपको सबसे ज्यादा बुरा लगता हो या सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। क्योंकि अगर आपने वो टास्क निपटा लिया तो आपके माइंड से सबसे बड़ा बोझ उतर जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से आप अपने समय को मैनेज कर पाएंगे। और भी समय को मैनेज करने के बहुत सारे टिप्स इस बुक में दिए गए हैं। सो इस बुक को जरूर पढ़िए ताकि आपका समय बच सके, ताकि आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो
सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कर सकें जिनसे कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। अब बात आती है दोस्तों मैनेजमेंट की। बहुत सारे लोग आपके पास हैं, उन लोगों से आपको काम लेना है, उन लोगों को आपको आगे बढ़ाना है, उन लोगों को उनकी गलतियों के बारे में भी बताना है, उनका मैनेजमेंट कैसे करें। तो यहां पे एक छोटी सी बुक है जो कि केन ब्लैंचार्ड ने लिखी है, और बुक का टाइटल है 1 मिनट मैनेजर। मतलब ये 1 मिनट मैनेजर मतलब 1 मिनट के अंदर हम कैसे अपने आदमी को मैनेज करें। वो 1 मिनट के अंदर हम क्या करें जब हम उससे मिले। अगर उसने गलती कर दी तो उसे 1 मिनट में हम उसके साथ क्या करें। अगर उसे हमें कोई प्लान देना है तो 1 मिनट में कैसे उसको पूरा प्लान समझ में आए, उसके लिए क्या करें। या उसे किसी चीज के लिए मोटिवेट करना है तो वो 1 मिनट में हम कैसे उसे मोटिवेट करें। दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक है, सिंपल बुक है। लीडर्स को, मैनेजर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को और हर उस इंसान को जो कि लोगों को मैनेज करता है, जैसे पॉलिटिशियन, उनको सबको ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे आइडिया लगता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे हैंडल किया जाए। यहाँ पे मैनेजमेंट की एक और बुक को मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अलग से मैंने उसको नहीं मेंशन किया है, लेकिन ये बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, द सुपर क्लासिक बुक बाय डेल कार्नेगी। राइट, इसमें आपको बताया गया है कि कैसे आप बर्ताव करें, कैसे आप बिहेवियर करें, कैसे आप लोगों को समझें और कैसे आप लोगों को समझ के लोगों का दिल जीतें। बहुत ही अच्छी बुक है, जरूर पढ़िए। अब बात आती है दोस्तों, हर आदमी जो आगे बढ़ना चाहता है उसे कुछ ना कुछ तो बेचना है। हर आदमी जो आगे बढ़ना चाहता है उसे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जिससे कि वो अपना प्रोडक्ट दूसरों को दे सके और पैसा ले सके। यहां पे मैं आपको 2 किताबें रेकमेंड करूंगा। एक जिग जिगलर ने लिखी है जिसका नाम है जिगलर ऑन सेलिंग। बहुत ही बेहतरीन बुक जो कि हर एक सेल्समैन को पढ़नी चाहिए। सेल्स में ऑर्डर कैसे निकालते हैं, सेल्स में रैपो कैसे बिल्ड करते हैं, सेल्स के लिए बात कैसे करते हैं, एक एलिवेटर स्पीच कैसे तैयार करते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें सेल्स के बारे में है। और ऐसे ही ग्रांट कार्डोन जो कि अभी मॉडर्न डे के सेल्स गुरुज में से एक हैं, उन्होंने लिखी है 10x रूल्स, जो कि आपको बताती है कि सेल्स करने के लिए किस तरह की विचारधारा होनी चाहिए, किस तरह से गोल सेट करते हैं, कैसे 10x रूल के थ्रू आप अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। वो कहते हैं कि मिनिमम जो आपकी सोच है उससे 10 गुना बड़ी होनी चाहिए। सो ये दोनों किताबें क्लासिक है, आपकी सेल्स ही नहीं आपकी हर एक फील्ड में आपको ग्रोथ देगी ये। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्लीट माइंड की वायरिंग को बदलने की। जब माइंड की बात आती है दोस्तों तो कई तरह के लोग हैं और कई तरह की विचारधाराएं हैं। किसी को सेल्स पसंद है, किसी को सेल्स बिल्कुल नहीं पसंद है, किसी को लग्जरी पसंद है और कोई बिल्कुल सिंपल रहना चाहता है। कोई आदमी कहता है कि बहुत पैसा कमाओ, कोई आदमी कहता है आराम से शांत जिंदगी जियो, दुनिया की मदद करो एंड एक ही जिंदगी मिली है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। हर आदमी की विचारधारा अलग है, हर आदमी का माइंडसेट अलग है, हर आदमी का थॉट प्रोसेस एंड उस थॉट प्रोसेस को अपनी जिंदगी में उतारने का तरीका अलग है। अब ये समझना होगा कि ये थॉट प्रोसेस आती कहां है। ये आती है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस। बचपन से लेके आज तक जो मेरा वातावरण है उसके बेस पे मैंने जो थॉट्स बना लिए, जो मैंने विचारधारा बना ली, अब कई बार वो ही विचारधारा मेरी ग्रोथ में बाधा बन जाती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल दूंगा तो जितने भी लोग मिडिल क्लास फैमिलीज में पैदा हुए हैं, इंक्लूडिंग मी, हम सब ने पैसों की कमी देखी है। और जब हमने पैसों की कमी देखी है तो पैसे के बारे में हम सब का थॉट हो जाता है कि यार बहुत मुश्किल से आता है, इसको तो बचाना पड़ेगा, एक भी जगह पे फिजूल खर्ची नहीं करनी है, अगर हमारे पास पैसा होता भी है तो हम उसे खर्च करने से डरते हैं। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मतलब पैसे को लेके बहुत बड़ी लिमिटेड थिंकिंग है। अब इसको कैसे हम तोड़ें, अगर आपको ये जानना है तो आपको पढ़नी पड़ेगी एंथनी रॉबिन्स की ये बुक जिसका टाइटल है द अनलिमिटेड पावर। अनलिमिटेड पावर। इसमें एंथनी रॉबिन्स ने स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताया कि अगर कोई भी लिमिटेड थॉट है आपको तो वो कैसे समझा जाए और उसको कैसे बदला जाए, उसके लिए क्या मेंटल पैटर्न्स होते हैं। एंथनी रॉबिन्स ने इसमें बात की है NLP, न्यूरो लिंग्विस्ट प्रोग्रामिंग की। सो एंथनी रॉबिन्स यहां बात करते हैं NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्ट प्रोग्रामिंग की। न्यूरो लिंग्विस्ट प्रोग्रामिंग का मतलब है कि कैसे आपकी ब्रेन की वायरिंग होती है और किस तरह से आपका ब्रेन सोचता है, किसी भी लिमिटेशन को आप कम से कम समय में कैसे तोड़ सकते हैं। एंड ही टॉक्स ओनली अबाउट ब्रेक थ्रूज, कि कैसे आप अपनी जिंदगी में ब्रेक थ्रू ला सकते हैं। ब्रेक थ्रू का मतलब है कि जो रिजल्ट आप 10 साल 20 साल से नहीं ला पा रहे, वो कैसे 1 मिनट में, 1 क्षण में या 1 दिन में उसके तरफ आप जाना शुरू कर दें और जल्दी से जल्दी वो रिजल्ट्स आप अपनी जिंदगी में ले आएं। इसी से मिलती जुलती एक और किताब है जो कि
नंबर 1 बेस्ट सेलर है और ऑलमोस्ट हर छोटे बड़े आदमी को उस बुक के बारे में पता है, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। अल्ट्रा सक्सेसफुल बुक है दोस्तों, अल्ट्रा सक्सेसफुल बुक। हर आदमी जानता है इसके बारे में। इसमें जो स्ट्रेटजीज है वो ये है, गरीब इंसान कैसे सोचता है, अमीर इंसान कैसे सोचता है। अमीर इंसान यानी कि वो इंसान जो कि माइंड से बहुत ज्यादा परिपक्व है, जो कि आगे की सोचता है, जो कि लीडर है, वो कैसे सोचता है, कैसे वो अपनी सेविंग्स प्लान करता है, कैसे वो इन्वेस्टमेंट करता है, कैसे वो बिजनेस को बढ़ाता है, कैसे वो पैसा बनाता है, पैसे बनाने के मल्टीपल तरीके क्या हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन बिजनेस तो खोलते हैं लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन के रह जाते हैं। यहाँ रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि रिच बनना है तो किस तरह की आदतें डालनी होगी और कैसे आप इन्वेस्टमेंट्स की तरफ धीरे धीरे जाएं एंड कैसे आप अपने फाइनेंस को प्लान करें। ये फाइनेंस के बारे में एक और अंदर के लेवल की इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत सारी बुक्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस बुक को पढ़ना तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आई नो 90% फैमिलीज आज की डेट में फाइनेंस के इश्यूज से कभी ना कभी कहीं ना कहीं जूझती है या जूझ रही है। अब दोस्तों आखिरी किताब आप लोगों के लिए इस वीडियो में, इसका टाइटल है मास्टर योर थॉट्स एंड मास्टर योर लाइफ। ये किताब मैंने लिखी है दोस्तों और इस किताब में मैंने बताया है कि कैसे आप अपनी विचारों की मास्टरी करके आप जीवन के हर एक पहलू की मास्टरी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे उदाहरण है और 11 प्रैक्टिसेस मैंने बताई है। अगर आपने ये 11 प्रैक्टिसेस रोज फॉलो कर ली दोस्तों तो मैं वादा करता हूं आपकी जिंदगी वैसी जरूर बन जाएगी जैसी आप उसे बनाना चाहते हैं। इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है जिसका नाम है बदलें अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। इन सभी किताबों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं ताकि आप इन किताबों को ऑर्डर कर सकें, इनको पढ़ सकें एंड आपको ये खोजना ना पड़े। अगर आप इन्हीं किताबों का हिंदी वर्जन ढूंढना चाहते हैं, अगर इन्हीं किताबों का आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में कोई वर्जन ढूंढना चाहते हैं तो आपको अपने लोकल बुक स्टोर से या तो कोऑर्डिनेट करना होगा या फिर आपको इंटरनेट पे सर्च करना होगा। बट सारी की सारी बुक्स बेस्ट सेलर्स हैं तो इनके हिंदी लैंग्वेज में या अलग अलग लैंग्वेज में डेफिनेटली संस्करण है। सो आप ऑर्डर कीजिए, पढ़िए, लेकिन ये सब की सब बुक्स पढ़ना अनिवार्य है दोस्तों। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कि कौन सी किताब आप किस डेट तक पूरी पढ़ चुके होंगे।